and you are watching my channel Easy English Learning with Shazia. Today I am going to teach you future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense is the fourth kind of future tense. आज हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस करने वाले हैं जिसकी उर्दू में पहचान कुछ यूँ है। उर्दू फिक्रों के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ता रहा होगा, ते रहे होंगे वगैरह आते हैं। मसलन वो इस स्कूल में पढ़ता रहा होगा। He will have been studying in this school. हम आपका इंतज़ार करते रहें होंगे। We shall have been waiting for you. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बाज़-औक़ात सिर्फ समटाइम्स ओनली फिक्रे के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं। लेकिन इस सूरत में साथ वक़्त या मुद्दत का ज़िक्र ज़रूर होता है। मसलन वो 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा होगा। रहा होगा ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस की भी पहचान थी, लेकिन
अगर इस पहचान के साथ ये जुमला आए तो इसमें टाइम का जिक्र ज़रूर होगा। अगर टाइम नहीं है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक करना है। अगर टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है। अब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। वो 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा होगा। He will have been studying. He will have been studying in this school he will have been studying in this school for टाइम का जिक्र आ गया इसलिए फॉर लगाया हमने for 2 years। हम सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। We shall have been waiting for you। अब ये टाइम को देखते हुए हमने लगाया है, क्योंकि इसमें सुबह का जिक्र है, फिक्स टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। अब आपने देखा कि टाइम के लिए फॉर यूज़ होता है और सिंस यूज़ होता है। अब हम करेंगे कि सिंस किसके साथ यूज़ होता है और फॉर किसके साथ यूज़ होता है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था, जब हमने कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस किए थे, सिंस और फॉर के इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 पे देखें, अगर काम शुरू यानी कि कोई काम स्टार्ट हुआ है और उसके होने का वक्त मुतय्यन यानी कि फिक्स हो। मसलन पॉइंट ऑफ टाइम, हो, इससे पहले सिंस इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे देखें, अगर काम शुरू काम स्टार्ट हुआ है और उसके काम शुरू होने की मुद्दत बताई गई हो, यानी टाइम फिक्स ना हो। मसलन
पीरियड ऑफ टाइम हो। तो इससे पहले फॉर इस्तेमाल करते हैं। फॉर का टेबल कुछ भी है कि सिंस फिक्स टाइम के लिए लगाते हैं और फॉर जो टाइम फिक्स नहीं है। अब देखिए टाइम जो है ना 7 o'clock, सिंस 7 o'clock 7 बजे से, फॉर 5 आवर्स 5 घंटे से, घंटे ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, लिहाजा जो है ना ये टाइम फिक्स नहीं है और ये जो है ना फिक्स टाइम है। और सिंस थर्सडे जुमेरात से फॉर 4 days, यहाँ जो है ना नेम आ गया डे का, तो ये फिक्स हो गया टाइम। यहाँ पे काउंट किया हुआ है, लिहाजा जो है ये टाइम फिक्स नहीं है। वैसे भी आप देखें कि जहाँ प्लूरल हो, एस लगा रहे हों, उनके साथ जो है ना हम फॉर लगाएंगे, जबकि ये जो है ना सिंगल वर्ड है, लिहाजा जो है ना सिंगुलर के साथ जो है ना सिंस ही लगेगा। ये फिक्स टाइम है और ये फिक्स टाइम नहीं है। अब यहाँ पे सिंस जून, जून से नाम आ गया, मंथ के नेम आ जाए, वीक के नेम आ जाए, टाइम खुद बताया गया हो जब तो ये सिंस आएगा, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ 3 months हैं तो फॉर आएगा। यहाँ पे सिंस 1980 साल को मेंशन किया गया है, जबकि यहाँ पे नहीं किया गया। 2 years, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे सिंस आएगा। सिंस द 20th, 20 तारीख से, अब जो है ना तारीख को मेंशन कर दिया, जबकि यहाँ पे नहीं किया। फॉर 6 weeks 6 हफ्ते से फॉर आया। सिंस मॉर्निंग, सुबह से मेंशन कर दिया, सुबह फिक्स है। सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस नाइट, सिंस, यहाँ सिंस अ लॉन्ग टाइम, यहाँ ये फिक्स हैं, जबकि ये नहीं। 10 minutes, 2 nights, तो एक नाइट होगी तो सिंस ही आएगा, जबकि यहाँ पे 2 nights का जिक्र आ गया, प्लूरल आ गए, यहाँ पे 4 लगाएंगे। अब इसके बाद हम इंग्लिश में बनाने का तरीका करते हैं। इसमें बनाने का तरीका देखें किस तरह हम बनाएंगे जुमले। स्ट्रक्चर देखें इसका। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल, हैव बीन, विल, या फिर हम लगाएंगे शैल। फिर उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। फ्यूचर टेंस में ओनली हैव यूज होता है, हैज बिल्कुल भी यूज नहीं होता, इसलिए विल हैव बीन या शैल हैव बीन इसमें यूज होगा। फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि 4th फॉर्म हम इसमें यूज करेंगे। 4th फॉर्म कैसे बनती है कि हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब लगाते हैं तो 4th फॉर्म बन जाती है। वर्ब लगाने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में टाइम मेंशन किया हो जुमले में तो फिक्स टाइम हो तो सिंस, और फिक्स टाइम नहीं है तो फिर फॉर। ये सेंटेंस इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने पहले लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है कि आई वी के साथ हम लगाएंगे शैल, हैव बीन, तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में हम हैव बीन, हैज बीन यूज करते हैं, लेकिन ये फ्यूचर में सिर्फ हैव बीन लगेगा। आई वी के साथ शैल हैव बीन, और ही, शी, इट, यू, दे, सिंगल, आर, प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट,
इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे विल हैव बीन, और फॉर्म इनके साथ आईएनजी वाली यानी कि फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, मैं 2 दिन से हॉकी खेल रहा हूँगा। ये देखें, एंडिंग देखें, रहा हूँगा, इसकी पहचान आ गई। ये कंटिन्यूस की थी, परफेक्ट कंटिन्यूस की भी थी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की नहीं, ओनली फ्यूचर कंटिन्यूस की थी। लेकिन जो है ना, अब परफेक्ट कंटिन्यूस में आप देखें टाइम भी आ गया है 2 दिन। मैं 2 दिन से हॉकी खेल रहा हूँगा। अब इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे हम आई के साथ लगाएंगे हम शैल, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव बीन जो तमाम टेंसेस में ही आएगा। फिर अब वर्ब देखें, खेल रहा, प्ले के साथ आईएनजी लगा के हम फोर्थ फॉर्म बनाएंगे प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे हम, हॉकी इसमें ऑब्जेक्ट है। अब हम टाइम देखेंगे फिक्स है कि नहीं है, 2 दिन, ठीक है। प्लूरल शो कर रहा है तो फॉर लगा देंगे, फॉर टाइम फिक्स नहीं है इसलिए 2 days। I shall have been playing hockey for 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हम सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। शैल, अब सब्जेक्ट हम हैं इसलिए वी के साथ शैल आएगा और इसके फ़ौरन बाद हम हैव बीन लगा देंगे। फिर वर्ब लगाएंगे, इंतज़ार करने की इंग्लिश होती है वेटिंग। हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आपका। अब टाइम का जिक्र करेंगे हम, सिंस, चूँकि सुबह का जिक्र है, सुबह के साथ सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे प्लूरल नहीं है, मॉर्निंग जो है ना सिंगल वर्ड आया है। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, और फिक्स टाइम के लिए सिंस आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, वो सितंबर से स्कूल जा रहा होगा। अब हमारा सब्जेक्ट वो है, लड़के को मेंशन किया है, ही आएगा। ही के साथ हम लगाएंगे विल, विल के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव बीन। अब फॉर्म देखो, जा रहा ये काम है इसका, गो के साथ आईएनजी लगाएंगे, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब टाइम देखेंगे, सितंबर से महीने का नाम आ गया इसलिए सिंस आएगा, नाम आ जाए तो फिर सिंस लगाएंगे, सिंस सितंबर। He will have been going to school since September। नंबर 4 पे देखें, बारिश मंगल से हो रही होगी। बारिश के लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इट यूज करते हैं, इट के साथ विल आएगा, सिर्फ आई वी के साथ शेल लगाना है, बाकी सबके साथ ही विल ही आएगा। इट विल, और तमाम सेंटेंसेस में आपने हैव बीन लगाना है। बीन जो है ना वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में ही इस्तेमाल होता है। इट विल हैव बीन, रेन के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये वर्ब बन जाएगी रेनिंग, इट विल हैव बीन रेनिंग। अब टाइम चूँकि फिक्स है, क्योंकि नेम आ गया डे का, सिंस ट्यूसडे।
एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। लड़का 10 बजे से लड़का 10 बजे से सबक याद करता रहा होगा। अब इसमें सब्जेक्ट लड़का है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे द बॉय। इसके साथ सिंगल नाउन है इसलिए विल आएगा, द बॉय विल। अब इसके बाद हैव बीन, द बॉय विल हैव बीन। अब हम वर्ब देखेंगे एंड से, याद करना लर्निंग, लर्न के साथ आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग बन जाएगा। द बॉय विल हैव बीन लर्निंग, क्या याद कर रहा है, सबक, द लेसन। ऑब्जेक्ट आ गया ये। स्ट्रक्चर के मुताबिक अब टाइम का जिक्र करें, 10 बजे से, टाइम फिक्स है तो 10 बजे से फॉर 10 o'clock। आगे देखिए प्लूरल नाउन आ रहा है असलम और अनवर। सोमवार से इकट्ठे काम कर रहे होंगे। अब असलम और अनवर ये सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है। असलम एंड अनवर will have been। काम करने के लिए लगाते हैं वर्किंग, वर्क के साथ आईएनजी लगाया हमने, फोर्थ फॉर्म बना ली। असलम एंड अनवर विल हैव बीन वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम कर रहे थे, वर्किंग टुगेदर। अब नाम आ गया, डे का नाम आ गया तो इसके साथ हम लगाएंगे फिक्स टाइम है, सिंस मंडे। लड़के शाम से घर का काम या होमवर्क करते रहे होंगे। अब इसमें प्लूरल नाउन है द बॉयज, इसके साथ आएगा will have been, the boys will have been doing, काम करने की doing homework शाम से, फिक्स टाइम है since evening। औरतें दोपहर से, औरतें दोपहर से लड़ती रही होंगी। अब ये सब्जेक्ट है द वीमन, प्लूरल नाउन है विल आएगा इसके साथ, फिर हैव बीन सबके साथ जैसे कि आ रहा है, विल हैव बीन। लड़ने की इंग्लिश है, यहाँ पे हाथ पाँव से लड़े तो फाइटिंग होती है, जुबान से लड़े तो कुरलिंग होती है, लिहाजा यहाँ पे आएंगे कुरलिंग। The women will have been quarreling दोपहर से, फिक्स टाइम है लिहाजा ये आएगा since noon। हम 15 मिनट से चाय तैयार करते
रहे होंगे। हाँ, वी आएगा इसके साथ, वी शैल, ये हैव बीन लगाएंगे हम, वी शैल हैव बीन। चाय तैयार करने के लिए लगाते हैं मेक, ING लगा देंगे साथ, मेकिंग। वी शैल हैव बीन मेकिंग टी फॉर, फिक्स टाइम नहीं है इसलिए फॉर 15 मिनट्स। प्लूरल आ गया, एस भी लग गया साथ। वो 7 बजे से अखबार पढ़ती रही होगी। शी सब्जेक्ट, अब वो लड़की को मेंशन कर रहा है, इसके लिए ही शी के साथ विल आता है, फिर हम हैव बीन लगाएंगे। शी विल हैव बीन, वर्ब है पढ़ना, रीडिंग, रीड के साथ ING लगा के बनाया फोर्थ फॉर्म। शी विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। टाइम फिक्स है इसलिए सिंस आएगा इसके साथ, सिंस 7 o'clock। I hope this video will be helpful in your studies. Please like and share it with your friends. I will teach you negative sentences of future perfect continuous tense in my next video. Allah Hafiz.